नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको त्रिकोणमिति का पहले तो फॉर्मूला समझाएंगे। फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग 8.1 चैप्टर का आज कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज लीजिए पहले आप, ठीक है। समकोण त्रिभुज लेने के बाद आप इसका नाम रख लीजिए आप ए बी सी। हम लोग सिंपल सी बात है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस कोण के सामने का जो भुजा होता है, बड़ी भुजा, उसको कर्ण बोलते हैं। और हम लोग जानते थे इसको आधार बोलिएगा, और ये आपका हो गया लंब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका आधार और लंब जो है चेंज होता है जब साइन कॉस आप सॉल्व कीजिएगा। तो देखते हैं, जैसे आपका साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा आप मान लीजिए, थीटा यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर इसी में आपका अगर कोण को अगर बदला जाएगा तो ये आपका लंब और आधार चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है आपका कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आप इसी का उल्टा लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा आपका सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होगा आपका आधार बटे लंब। ये आपका 8.1 में काम देने वाला है, यानी 8.1 से आप 9.1 तक जो सॉल्व कीजिएगा सब जगह आपको हेल्प करेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। आप इसको याद रखने के लिए जैसे आप साइन थीटा का आप लिख सकते हैं P बटे एच, और कॉस थीटा का लिख सकते हैं B बटे एच, और टेन थीटा का लिखिएगा P बटे बी। तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जिससे आपका ये छो का छो आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 8.1 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है और AB का मान आपको 24 सेंटीमीटर दिया है, BC दिया आपको 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप त्रिभुज लीजिएगा, एक लिए त्रिभुज लिए हम लोग समकोण एक त्रिभुज। आप इसका नाम रख दीजिए ABC। क्वेश्चन 1 बोल रहा है आपको क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखिए दिया हुआ है, आपको निकालना है। उससे पहले आप लिख लीजिए जो दिया आपको। AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 लिख लीजिए। BC दिया आपको 7 दिया है। तो लंब और आधार दिया है, आपको कर्ण निकालना है, AC निकालना है। AC बराबर लिखिएगा, AC बराबर √अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी √अंडर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर कीजिए प्लस 7 का स्क्वायर कीजिए। √अंडर 24 गुना 24 की जगह 576 प्लस 49 बराबर √अंडर 625। इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। यहाँ आपका ये आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आपका 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन A और कॉस A का मान। तो 1 नंबर चलिए बनाते हैं इसका। साइन A, साइन A से आप देखिएगा, A से इसका लंब हो जाएगा उसके सामने वाली भुजा, सामने वाली छोटी भुजा, ठीक है। तो लंब हो जाएगा इसका BC,
और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है जो है आपका AC दिया हुआ। इसका मान लिख लीजिए, BC का मान है 7 और AC का मान है आपका 25। उसी प्रकार उसमें दिया हुआ है आपको cos A। cos A बराबर क्या होता है आपका, तो आधार बटे कर्ण होता है। cos A इसमें क्या हो जाएगा, कौन से लगी हुई जो सबसे छोटी भुजा होगा वो उसका आधार कहलाएगा। तो आधार यहाँ दिया हुआ है आपको, AB दिया है आधार, और BC सॉरी कर्ण आपका जो है AC है, यानी इसका मान हो जाएगा 24/25। ये आपका हो गया एक नंबर का। अब इसका 2 नंबर आप देखिए, 2 नंबर दिया है साइन C। साइन C को देखना है तो C से आपका कर्ण क्या सॉरी लंब हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। तो लंब लिखिए आप AB बटे कर्ण है आपका AC, इसका हो जाएगा 24/25। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह आप इसका निकाल सकते हैं, cos C का निकालिए। cos C बराबर उससे लगी हुई छोटी भुजा उसका आधार होगा यानी BC, और कर्ण उसका हो गया AC। इसका लिखिए BC का मान है 7 और AC का मान है आपका 25। ये हो गया आपका 1 नंबर का क्लियर। चलिए अब हम लोग इसका आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन में आपको दिया है लंब दिया है और कर्ण दिया है। पहले आप जो है उसका आधार निकाल लीजिए, यानी QR बराबर √PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। चलिए 13 दिया आपका, इसका 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा आपका √169 माइनस 144 बराबर √अंडर आएगा 25, जिसका आपका वर्गमूल निकल गया 5, यानी इसका आपका हो जाएगा QR कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब आप क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है tan P माइनस cot R। तो tan P बराबर आप क्या लिखिएगा, tan P का मान होता है लंब बटे आधार और cot का होता है आधार बटे लंब। तो tan P का क्या हो जाएगा लंब, tan P के जो सामने वाली भुजा है वो उसका लंब हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ 5 और आधार क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब चलिए cot R से देखते हैं। cot R का आधार हो गया 5 और cot R का लंब हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आप भिन्न का घटा बन गया, भिन्न का घटा सॉल्व कीजिए, लॉस ऑफ 12 ले लीजिएगा, 5 का 5 रह जाएगा, इधर 5 घटाइएगा, आ जाएगा आपका 0/12। इसको 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू 0 ही होगा। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर के लिए आपको पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए आप, ठीक है। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, आप उसमें नाम लिख लीजिए ABC। B को आप समकोण मान लीजिए। आपको दिया है साइन A बराबर, क्या दिया है, साइन A बराबर दिया है 3/4। साइन A का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो A से देखिए आप, A से लंब देखिएगा तो कौन होगा, उसके सामने वाली भुजा, यानी ये आपका BC दिया है 3 और कर्ण दिया है आपको 4। सबसे पहले आपको AB निकालना है, ठीक है। AB निकालिएगा, AB बराबर √AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी √4 का स्क्वायर कीजिए माइनस, या BC का मान है 3 का स्क्वायर कीजिए, √4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो √100 बच गया आपका 7, यानी AB का मान हो गया आपका 7। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, cos A बराबर, यानी cos A का मान निकालना है। cos A बराबर, तो cos A का क्या होता है आपका फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या हो जाएगा cos A का, तो AB हो जाएगा, AB बटे कर्ण हो गया आपका AC, यानी √7/4। अब देखेंगे हम लोग
tan a का मान पूछा है आपसे। tan a बराबर क्या लिखेंगे, तो tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा a से, तो लंब हो जाएगा आपका BC और आधार आपका हो जाएगा AB। ठीक है, चलिए अब इसका मान बैठाइए। BC का मान है 3 और AB का मान हो गया आपका √7। तो ये रहा आपका 3 नंबर का क्लियर आंसर। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान याद कीजिए। इसमें भी आप पहले वही कीजिएगा, पहले आप समकोण त्रिभुज एक बनाइए। ठीक है, आप समकोण त्रिभुज बनाइए, उसमें आप उसका नाम दे दीजिए ABC। कौन B को आप समकोण ले लीजिए। चलिए उसमें देखते हैं क्या दिया आपको। क्वेश्चन दिया आपको 15 cot A बराबर 8, तो जो गुना में है उसको आप भाग में ले जाइए। पहले cot A बराबर हो जाएगा 8/15। तो cot का मान क्या होता है, cot बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो A से लीजिएगा, A का लंब हो जाएगा BC, यानी ये हो गया आपका 15 और इसका आधार हो गया AB, यानी ये दिया है आपको 8। इसका सबसे पहले आपको कर्ण निकालना है, यानी AC निकालिए। AC बराबर लिखेंगे √अंडर AB² प्लस BC², यानी √अंडर आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। लिखिए 8 का गुना स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर हो गया 225, दोनों जोड़िएगा 289 आएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा, आएगा 17। तो इसका कर्ण हो गया कितना आपका 17 हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बोल रहा है sin A का वैल्यू निकालिए। sin A बराबर क्या लिखेंगे, तो sin A बराबर हम लोग जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या हो गया, यहाँ पे BC हो गया लंब BC और कर्ण हो गया AC। तो BC का मान है आपका 15 और कर्ण का मान है 17। इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद लीजिए sec A बराबर क्या होता है, sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण आपका दिया हुआ है यहाँ पे AC और आधार क्या हो जाएगा A का, तो AB हो जाएगा आपका। तो कर्ण दिया है 17 और AB का मान दिया है 8। ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर। आइए हम लोग 5 नंबर का देखते हैं। दिया हुआ है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है परिकलित करना है मान आपको। ठीक है, तो मान निकालना है। उससे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाइए आप एक। ठीक है, चलिए ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। इसका आप नाम रख लीजिए। चलिए नाम रखते हैं PQR। ठीक है, आप इसको मान लीजिए थीटा दिया है। अब आपको दिया है क्या, आपको दिया है sec थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहली बात sec थीटा क्या होता है, तो sec होता है आपका कर्ण बटे आधार। तो थीटा के कर्ण तो आपका ये हो गया सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया, और आधार क्या होगा उससे लगी हुई छोटी भुजा, ये हो गया 12। तो आपको इसमें सबसे पहले लंब निकालना है। ठीक है, यानी निकालना है आपको PQ बराबर लिखेंगे √अंडर PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, √अंडर PQ आपका हो गया PR का हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी √अंडर 169 माइनस 144 बराबर √अंडर हो जाएगा आपका 25। इसका वर्गमूल निकालिए, आ जाएगा 5, यानी इसका PQ का मान हो गया 5। अब आप लिखते चलिए सभी का मान। जैसे आपका sin थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। लंब का मान आपका क्या हो जाएगा PQ बटे या कर्ण हो जाएगा PR। इसका वैल्यू लिखिएगा आप, आ जाएगा 5/13। उसी तरह लिखिए cos थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका हो गया QR बटे कर्ण है आपका PR। इसका मान हो जाएगा 12/13। उसी प्रकार लिखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा आपका PQ और आधार हो जाएगा आपका QR।
इसका मान लिखेंगे तो हो जाएगा 5/12। कॉट थीटा का मान हो जाएगा आपका, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। तो आधार हो गया आपका QR, लंब हो जाएगा आपका PQ। क्लियर है? तो इसका आप ले लीजिए 12/5। उसी प्रकार आपका तो यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा का मान आप वही लिख लीजिएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका दिया है PR और लंब है आपका PQ, यानी आ गया 13/5। तो आपको मेरा बढ़िया क्वेश्चन लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।